रही है। अगली खबर, उत्कृष्ट एकल काव्य पाठ के लिए पॉप सिंह उदीयमान सम्मान से सम्मानित। साहित्य की अखिल भारतीय साहित्यिक संस्था उदीयमान द्वारा आयोजित उदीयमान एकल काव्य पाठ श्रृंखला के जन कवि पॉप सिंह का काव्य पाठ सेक्टर 91 फरीदाबाद में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उदीयमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजेश मालवीय युगेश्वर ने किया। इस अवसर पर पॉप सिंह ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर पॉप सिंह को उत्कृष्ट काव्य पाठ के लिए उदीयमान सम्मान से स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। हेलो मित्रों, आज हम उदीयमान साहित्य संस्था के तत्वाधान में आयोजित उदीयमान एकल काव्य पाठ श्रृंखला की इस कड़ी के मेहमान हैं जन कवि आदरणीय पॉप सिंह जी, जो तिलपत के रहने वाले हैं और तिलपत वाले पॉप सिंह जी का उदीयमान में स्वागत है। और उदीयमान संस्था के द्वारा एकल काव्य पाठ श्रृंखला का निरंतर आयोजन किया जाता रहा है। इस अवसर पर हम तो आज सुनेंगे पॉप सिंह की विभिन्न पहलुओं पर काव्य रचनाएं। और स्वागत है उदीयमान चैनल पर पॉप सिंह जी का। पॉप सिंह जी, आप अपना संक्षिप्त परिचय थोड़ा सा दर्शकों को देना चाहेंगे? जी दीजिए, स्वागत है। मैं पॉप सिंह, सन ऑफ श्री हीरा सिंह नंबरदार, गांव तिलपत निवासी, आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और आज इस काव्य पाठ में मेरा एकल काव्य पाठ रखा गया है और उसी के प्रेषित करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा काव्य पाठ आप सबको पसंद आएगा इन्हीं शब्दों के साथ। और शब्दों से ही मैं, क्योंकि शब्द में ही सब कुछ है, शब्द से ही इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। उदीयमान एकल काव्य पाठ श्रृंखला में आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं जन कवि पॉप सिंह जी। उदीयमान संस्था में पॉप सिंह जी का स्वागत है। पॉप सिंह जी से आग्रह है कि वो अपनी कविताएं रखें और माँ सरस्वती की वंदना के बाद चंद लाइनों से स्वागत है पॉप सिंह जी का। आशा नहीं विश्वास है, सर जो सदा से झुका है आपकी चरणों में, मत झुकने देना कभी किसी और के चरणों में। मेरे गुरूर को सदा यूं ही बनाए रखना, जैसे बखूबी निभाई है तूने अब तक। आशा नहीं ये विश्वास है, तू कल भी मेरे साथ था, तू आज भी मेरे साथ है। इन्हीं पंक्तियों के साथ पॉप सिंह से आग्रह है कि वो अपनी काव्य पाठ का श्री गणेश करें। पॉप सिंह जी, जैसा कि मुझे उदीयमान अखिल भारतीय साहित्य संस्था के माध्यम से आदेश हुआ है अपने काव्य पाठ रखने का, तो सर्वप्रथम तो मैं माँ शारदा के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को सलाम करता हूँ और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को यथायोग्य राम राम करता हूँ और शब्द की महिमा से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। है शब्द चीज अनमोल जगत में, शब्दों का मोल समझता हूँ। कृषक हूँ, करता हूँ खेती शब्दों की फसल उगाता हूँ। मन मस्तिष्क में बीज शब्द के बोकर लोगों, शब्दों के पेड़ उगाता हूँ। रोप करीने से पौधों को बगिया एक लगाता हूँ। खाद अकल का ज्ञान का पानी इन पेड़ों में खूब लगाता हूँ। कर मेहनत बगिया में लोगों, शब्दों के अद्भुत पुष्प खिलाता हूँ। कृषक हूँ,
करता हूँ खेती शब्दों की फसल उगाता हूँ। शब्दों की बगिया में से चुन फिर शब्दों के पुष्पों को लाता हूँ। गूंथ सलीके से शब्दों को नित माला नई बनाता हूँ। माँ शारदे के चरणों में शब्दों के पुष्प चढ़ाता हूँ। कुछ फूल सभा में शब्दों के मैं अर्पण कर जाता हूँ। हैं कुछ फूल मेरी झोली में शब्दों के उपहार तुम्हें दे जाता हूँ। शब्दों के रंग बिरंगे फूलों से इस महफिल को आज सजाता हूँ। कर शब्दों के फूलों की मैं वर्षा महफिल को महकाता हूँ। कृषक हूँ करता हूँ खेती शब्दों की फसल उगाता हूँ। करना चाहिए शब्दों का सम्मान सभी को। शब्द ही तो सबको जीवन में सम्मान सदा दिलाते हैं। देकर शब्दों को सम्मान सदा खुद शब्दों का सम्मान बढ़ाता हूँ। करता हूँ खेती शब्दों की फसल उगाता हूँ। शक्ति का भंडार शब्द हैं, नाप सके शब्दों की ताकत कोई बना नहीं पैमाना है। और शब्दों की ताकत का लोहा सब लोगों ने सारे जग ने माना है। शब्द तोल कर बोल पॉप सिंह, शब्दों को सदा रखता ये याद जमाना है। शब्दों के दम पर यारो मैं रात दिलों पर करता हूँ खेती शब्दों की फसल उगाता हूँ। कृषक हूँ करता हूँ खेती शब्दों की फसल उगाता हूँ। है सब चीज अनमोल जगत में शब्दों का मोल समझता हूँ। करता हूँ खेती शब्दों की फसल उगाता हूँ। जय हिंद। अभी आदरणीय पोप सिंह जी ने पत्थर पर बहुत ही सुंदर रचना हमारे सामने प्रस्तुत की है। पत्थर पे एक काम और भी है, वो बताना चाहेंगे। न सवालों से बचता हूँ न जवाबों से डरता हूँ। न सवालों से बचता हूँ न जवाबों से डरता हूँ, क्योंकि एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में पत्थर रखता हूँ। क्या बात, वाह वाह, क्या सही। क्यों, आज परिस्थितियों के हिसाब से पत्थर का भी उपयोग किया जा सकता है। न सवालों से बचता हूँ न जवाबों से डरता हूँ, क्योंकि एक हाथ में फूल एक हाथ में पत्थर रखता हूँ। न जाने कब कहाँ और किसकी जरूरत पड़ जाए, न जाने कब कहाँ और किसकी जरूरत पड़ जाए, हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखता हूँ। लोगों की फितरत है गिरगिट का रंग बदलना, इसलिए हर पथ पर फूंक फूंक कर कदम रखता हूँ। डरता हूँ गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो न जाऊं, इसलिए कलम को हमेशा धार लगा के रखता हूँ। इन पंक्तियों के साथ पुनः पोप सिंह जी का स्वागत है। एक सुंदर रचना हम हमारे सम्मुख रखेंगे। अभी पोप सिंह जी ने बहुत ही मार्मिक रचना प्रस्तुत की है, जो समाज की कुरीतियों पर प्रकाश डालती है। शराब के नशे में आदमी क्या क्या कर जाता है, उसका घर कैसे तबाह हो जाता है। इसी पे घर में बूढ़ी माँ बैठी दाने दाने मोहताज, घर में बूढ़ी माँ बैठी दाने दाने मोहताज, मंदिर में करके भंडारा सर पे सजा रहे ताज। इन शब्दों के साथ पुनः पोप सिंह का स्वागत है और एक रचना आपके सामने और प्रस्तुत करेंगे आदरणीय पोप सिंह जी। मान और सम्मान, जब हम किसी को पगड़ी बांध करके सम्मानित करते हैं तो एक रस्म पगड़ी की परंपरा बहुत सी कुछ कार्य हमारे समाज में, मैं ऐसा सोचता हूँ, अक्सर मैं सोचता रहता हूँ कि उन जो भी हमारे सामाजिक परंपराएं हैं हम उनका निर्वहन तो करते हैं एज ए फॉर्मेलिटी। कई बार हमें पता नहीं होता कि उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है। उसी से संबंधित एक रस्म पगड़ी को ध्यान में रखते हुए मैंने पगड़ी के ऊपर एक अपनी अद्भुत रचना रखी है, उसी को मैं आपके सामने निवेदित कर रहा हूँ। स्वागत, इस उम्मीद के साथ शायद आपको अच्छी लगेगी। स्वागत है। गुरु चरणों में ध्यान लगा, नवाशीष गिरधारी को मैं नमन करूं सरदारी को। कुछ अर्ज करूं मैं पगड़ी पर, मन में मैंने ये बात विचारी है, गुणगान करूं इस पगड़ी का, भाई सुनो सभी सरदारी है। पगड़ी जो रस्म हमारी है, ये रीत बहुत ही प्यारी है,
है प्राचीन परंपरा पगड़ी की जो अद्भुत संस्कृति बनी हमारी है आन बान और शान ये पगड़ी सम्मान हमारी है। सदा सम्मान करें इस पगड़ी का हम सब, ये हम सब की जिम्मेदारी है। गुणगान करो इस पगड़ी का, भाई सुनो सभी सरदारी है। मस्तक की शोभा है पगड़ी, तन मन की शोभा है पगड़ी, इस जीवन की शोभा है पगड़ी, पगड़ी की महिमा न्यारी है। मत समझो केवल कपड़ा तुम इसको, ये पगड़ी पहचान तुम्हारी है। सदा गर्व करें इस पगड़ी पर, पगड़ी ये शान हमारी है। गुणगान करो इस पगड़ी का, भाई सुनो सभी सरदारी है। जब भी सर ऊपर पड़े मुसीबत, जब भी सर ऊपर पड़े मुसीबत, पगड़ी रक्षा करे हमारी। संत सरदारों कैसे करती है, कितने ही भारी से भारी फैसले हों जो कोर्ट कचहरी में नहीं निपटते हैं, वो पगड़ी के ऊपर आकर के तुल जाते हैं और जो पगड़ी की अहमियत को समझते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि 99% लगभग वो समाप्त हो जाते हैं। जब भी सर ऊपर पड़े मुसीबत, पगड़ी रक्षा करे हमारी है। और तेरी मेरी कदर करे ना बेसकते कोई, पर पगड़ी की कदर करती है दुनिया सारी है। जो करे निरादर पगड़ी का, समझो नर बड़ा नाड़ी है। और जो पगड़ी की रखे लाज, वही लाज रखे गिरधारी है। गुणगान करो इस पगड़ी का, भाई सुनो सभी सरदारी है। अब पगड़ी पलटा यार बहुत कम, कोई पगड़ी पलटा यार मिलाना मैंने देखी दुनिया सारी है। अगर कोई पगड़ी पलटा यार मिले तो समझो बिल्कुल पक्की यारी है। पगड़ी का कोई मोल नहीं, है पगड़ी का कोई मोल नहीं, ये पगड़ी अनमोल हमारी है। पगड़ी के हर एक धागे में बसती ये जान हमारी है। हमको पगड़ी प्राणों से प्यारी है, देकर प्राण रख मान पॉप सिंह इस पगड़ी का। अरे यही तो रीत हमारी है, गुणगान करो इस पगड़ी का, भाई सुनो सभी सरदारी है। पगड़ी बांध सरदारी ने सर ऊपर सौंपी जिम्मेदारी है, रखना मान श्रीमान इस पगड़ी का, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। शोक सभा में सुनो सभी भाई, कभी बजे ना ताड़ी है पगड़ी चीज बड़ी दुनिया में, पगड़ी की महिमा न्यारी है। गुणगान करो इस पगड़ी का, भाई सुनो सभी सरदारी है। ना लेखक ना कोई कवि पॉप सिंह, ना कोई अक्षर ज्ञान से कोई शब्द निकल गया हो ऐसा वैसा मुख से मेरे, नादान समझ करके मुझे माफ करे सरदारी है। बस इतनी अर्ज हमारी है पगड़ी चीज बड़ी दुनिया में, पगड़ी की महिमा न्यारी है। गुणगान करो इस पगड़ी का, भाई सुनो सभी सरदारी है, सुनो सभी सरदारी है। बहुत ही पगड़ी के ऊपर बहुत ही सार्थक रचना आपकी, आपको बहुत बहुत साधुवाद इस सफल रचना के लिए। और ये शहर है या शिकंजा किसी शिकारी का, ये शहर है कि शिकंजा किसी शिकारी का, ये लोग हैं या तड़पते हुए परिंदे। इन्हीं पंक्तियों के साथ पुनः पॉप सिंह जी का स्वागत है। अपनी एक सार्थक रचना श्रोताओं के सम्मुख रखेंगे आदरणीय पॉप सिंह जी। होता इसलिए बेटी को विषय में मैं कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ। बेटी बिन सब जग सूना, बेटी है वो अनमोल रतन जो पितृकुल और पतिकुल दोनों का मान बढ़ाती है। बचपन में अपनी कोयल सी मीठी वाणी से वह आंगन को गुंजाती है। चंपा और चमेली बनकर निज परिवार रूपी बगिया को महकाती है। तरुण अवस्था में पवित्र फेरों के बंधन में बंध पतिव्रता धर्म निभाती है। नव जीवन निर्माण करे फिर कुल की बेल बढ़ाती है। मात पिता समसास ससुर की सेवा कर कुलवंती कहलाती है। आजादी की बलिवेदी पर निज शीश चढ़ा अपना नाम अमर कर जाती है। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सती सावित्री सती अनसुईया बनकर स्वार्थ की इस अंधी दुनिया को राह नहीं दिखलाती है और जीवन के सब दुख सुख सहकर निज अपना धर्म निभाती है। धन्य है यह बेटी जो अपने सत्कर्मों से इस संसार को स्वर्ग बनाती है। समझ ना पाए नादान जमाना, फिर क्यों ये बेटी गर्भ के अंदर ही मारी जाती है। आओ सम्मिल संकल्प उठाएं, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं, सभ्य समाज बनाएं। बचपन बीता गई जवानी, बचपन बीता गई जवानी, फिर वृद्ध अवस्था आती है और वृद्ध अवस्था आते आते दादी नानी वो बन जाती है। नाती पोतों के बीच बैठ फिर कहानी मधुर सुनाती है। इस जग की रीत निभा दुनिया में अंत समय वैकुंठ धाम को जाती है और ज्योत में ज्योत मिले ईश्वर की
फिर जीव की केवल यादें ही रह जाती हैं। मुक्ति का आधार है बेटी, बेटी बिन कल्याण नहीं, और कन्यादान से बढ़कर जग में है कोई दूजा दान नहीं, और कदर करे ना जो बेटी की है उस जैसा नादान नहीं। कहे पोप सिंह तिलपत वाला, ऐसी महान विभूति को आओ सब मिल सिर झुकाएं, बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं, मानवता का धर्म निभाएं, मानवता का धर्म निभाएं। जय हिंद, जय भारत। बेटी के ऊपर बहुत ही सफल रचना के लिए पोप सिंह जी साधुवाद के पात्र हैं। करना है कर लो चाहे जितना जुल्म इस जमी पर, करना है कर लो चाहे जितना जुल्म इस जमी पर, जब उसका आएगा दौर उफ न करने पाओगे। बोझ बढ़ाना है बढ़ा लो चाहे जितना इस जमी पर, जब बनाएगी संतुलन, जब वो बनाएगी संतुलन कुछ भी न कर पाओगे। मिट जाएगी सारी की सारी बस्तियां, बड़े बड़ों की हस्तियां, अपनी सफाई को अपनी आंखों से न देख पाओगे। कल तक जो माँ खिलाती थी अंग अंग की बोटियां, वो खाए जाएगी मासूमों को, ऐसा सोच भी न पाओगे। निकलती है इस दिल से देख कर मासूमों के सौ, ये जमी ढाएगी ऐसा भी कह सोच भी न पाओगे। मौसम की तरह कब बदल जाएगी ये नारी, तुम ना समझा है और ना ही समझ पाओगे। करना है चाहे कर लो जितना जुल्म इस जमी पर, जब वो बनाएगी अपना संतुलन तुम कुछ भी न करने पाओगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ पुनः एक बार स्वागत है पोप सिंह जी का, आदरणीय पोप सिंह जी। मन की जो विचार शक्ति है, मन से ही सब कुछ संचालन होता है। इसलिए इस मन के ऊपर दो शब्द आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मन जीवन का आधार, मन बंधन मन मुक्ति दाता, मन का भेद हाथ नहीं आता। मन शत्रु मन मित्र हमारा, मन पे टिका है जीवन सारा। चले हुकूमत तन पे मन की, तन मन को है दास, और है मन के अधीन सभी हम सब मन के दास। लिखने की हकीकत मन की मैंने किया अल्प प्रयास, कर कर मन की बातें मन से मन ही मन में मन को मैं समझाता हूँ। अद्भुत मन की अद्भुत गाथा मैं तुमको आज सुनाता हूँ। मन की लिखूं हकीकत यारो मन मेरा ये कहता है, और तन करता विश्राम मगर मन गतिशील रहता है। मन चंचल मन पागल पंछी उड़ता मस्त गगन में, बिना सवारी कर सवारी न रखता पैर धरण में। कभी जर्मन और जापान चीन, कभी मन घूम रहा लंदन में। हर पल कर विचरण मन सभी लोक में, ना कभी रहे बंधन में। सुनता सबकी करता मन की मनमौजी कहलाता हूँ, और अद्भुत मन की अद्भुत गाथा तुमको आज सुनाता हूँ। कर कर मन की बातें मन से मन ही मन में मन को मैं समझाता हूँ, और अद्भुत मन की अद्भुत गाथा तुमको आज सुनाता हूँ। शिकार हुआ मन समय का यारो, फिर मन ही बना शिकारी। मन राजा मन रंग कहावे, मन ही बना भिकारी। मन मंदिर मन पूजा मेरी, मन ही बना पुजारी। मन में लगी हो लगन अगन, तो पल में दर्शन दे गिरधारी। कर दर्शन मन दर्पण में मैं फूला नहीं समाता हूँ। अद्भुत मन की अद्भुत गाथा मैं तुमको आज सुनाता हूँ। मन की इच्छा पर निर्भर सब काम जगत के होते हैं, मन की इच्छा पर निर्भर सब काम मनुष्य के होते हैं। रोता है मन तो हम रोते हैं, हंसता है मन तो हम हंसते हैं हम। है मन धुरी जीवन की यारो, जिस पे टिकी है दुनिया सारी। मन पे जोर ना चले किसी का, है मन की महिमा न्यारी। मन काबू करने को लोगों में बुद्धि खूब लगाता हूँ, और अद्भुत मन की अद्भुत गाथा तुमको आज सुनाता हूँ। कर कर मन की बात है मन से मन ही मन में मन को मैं समझाता हूँ, और अद्भुत मन की अद्भुत गाथा तुमको आज सुनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।